हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना भारत की नहीं, पाकिस्तान की है। जब मैंने इस घटना को पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है और वो जाता है पुलिस स्टेशन और जाकर कहता है कि मैंने 100 बच्चों को के साथ गलत काम किया है और उन्हें मैंने मौत के घाट उतार दिया, मुझे तुम अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस वालों को लगता है कि ये पागल आदमी है और क्या बोल रहा है, तो पुलिस वाले उस आदमी को कहते हैं इसे थाने से बाहर निकाल कर फेंको, और ये आदमी जो है ये बकवास कर रहा है और ये बेकार की बातें कर रहा है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे मिलकर पुलिस थाने से बाहर निकाल देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में लगभग 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद में जो वहाँ का न्यूज़पेपर चलता है पाकिस्तान का, जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है वो है जंग न्यूज़पेपर। तो जंग न्यूज़पेपर में एक संपादक काम कर रहे थे, तो वो उनके पास में अ, लेटर भेजता है। तो वो पत्र जाता है, तो उस पत्र में लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारी न्यूज़ चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो कराना चाहता हूँ और जैसा मैं कहता हूँ तुम एक काम करिए। तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, तुम वहाँ जाइए और जाकर उस एड्रेस पर देखना तुम्हें सारे सबूत मिल जाएँगे कि मैंने 100 बच्चों के साथ में गलत काम किया है और उन्हें मारा है। और मैं उनकी डिटेल्स भी तुम्हें इसमें लिख कर दे रहा हूँ, जहाँ पर ये मकान है। जो जंग न्यूज़पेपर का संपादक होता है वो हैरान रह जाता है और वो कहता है कि अगर यह बात सच्ची निकली तो हमारे न्यूज़पेपर की टीआरपी बढ़ जाएगी और हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँगे और बहुत ज़्यादा हाइलाइट हमारा न्यूज़पेपर हो जाएगा। जो उसमें एड्रेस लिखा होता है वो उस एड्रेस पर संपादक जो है अपने एक व्यक्ति को, असिस्टेंट को भेजता है कि तुम वहाँ जाओ और इस एड्रेस पर जाना। जब वो संपादक का असिस्टेंट वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ सिर्फ़ एक ही घर होता है और एक घर में ही उसमें ताला लगा हुआ था। तो फ़ोन करके वो बताता है, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ताले को तोड़ो और देखो कि क्या ये बात सच्ची है। और लेटर वो उसके हाथ में देता है कि अगर कोई पूछे कि क्यों तोड़-फोड़ कर रहे हैं तो तुम ये लेटर दिखा देना। संपादक का असिस्टेंट जाता है और जाने के बाद में वो जब उस ताले को तोड़ता है, तोड़ने के बाद में एक इंसान की जो चीख निकल जाती है और चीख निकलने के बाद में वो इतना हैरान परेशान होकर देखता है, तो वो ये कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर वो तुरंत अपने संपादक को, जंग न्यूज़पेपर के संपादक को कॉल मिलाता है। मिलाने के बाद में फिर वो पुलिस वाले को फ़ोन मिलाता है और उसके बाद में वो हैरान होकर वहाँ पे सिर पकड़ कर बैठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बच्चों के बैग, छोटे-छोटे बच्चों के बैग, उनके कपड़े और खून के छींटे चारों तरफ दीवारों पर थे और कुछ बच्चों के टुकड़े थे जो ड्रम में तैर रहे थे और जिसके अंदर एसिड भरा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है, तभी वहाँ पर संपादक पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, एक आदमी हमारे यहाँ पे आया तो था, लेकिन हमने उसकी बात का यकीन नहीं किया। अब उस इंसान की ढूँढ मचने लग जाती है कि ये बंदा है कौन और ये कहाँ से है? ऐसा सोचते-सोचते चारों तरफ इधर-उधर उसकी ढूँढ मचाई जाती है, तो पता चलता है कि उसका नाम इकबाल होता है। लड़के का नाम जो था वो इकबाल था और वो जावेद इकबाल नाम उसका होता है और वो बहुत ज़्यादा रईस परिवार से लड़का होता है। उसका एक विला था जो पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा विला बना हुआ था और उसकी जो माता थी उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके पिता घर पर होते हैं। बाकी जो भाई थे वो अपने काम धंधे में लगे हुए थे। तो जब उनके पिता के पास में पुलिस पहुंचती है और जावेद इकबाल के नाम से, क्योंकि लास्ट जो उसने ये भी बताया था कि मेरे बेड पर एक डायरी रखी है और उस डायरी में, तकिए के नीचे जो डायरी है उसमें 100 के 100 बच्चों के नाम और उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप जाकर उस एड्रेस पर भी पता कर सकते हैं कि उनका बच्चा वहाँ किडनैप हुआ है या नहीं हुआ। तो पुलिस वाले जब वो जो एड्रेस लिखे हुए होते हैं वो उन एड्रेस पर अलग-अलग पुलिस वालों को भेजते हैं, पता कराते हैं, तो पता चलता है कि सच में ही उस घर के बच्चे गायब हुए थे और उन उन बच्चों को उठा लिया गया था। किसी को स्कूल से, किसी को बाहर से, किसी को शॉप से, कहीं न कहीं से उन बच्चों को उठा लिया जाता है। ये सोचकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ये बात सत्य है, अब उस पर पता लगाया जाए कि ये व्यक्ति कौन है। तो उसने डायरी के लास्ट पेज पर अपना नाम जावेद इकबाल लिखा हुआ था
और उस डायरी के सहारे ही वो जावेद इकबाल के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में जावेद इकबाल के घर पर तो वो उसके पिता कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मेरा बेटा कितने ही सालों पहले घर से जा चुका है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसे है और क्या करता है। अब उसके जो ही पिता की ये पुलिस वाले बात सुनते हैं तो वो पूछते हैं कि उसका कोई दोस्त, उसका कोई मित्र ऐसा जो ख़ासम ख़ास हो, जिसके पास में उसका आना-जाना लगा रहता हो तो तुम हमें बता दीजिए। अब वो कहते हैं कि 2-3 दोस्तों के नाम बताते हैं, पुलिस वाले उनके पास जाते हैं, जाकर उनसे पूछताछ करते हैं। तो उसने पत्र में ये भी लिखा था कि जब तक तुम मुझे ढूँढोगे तब तक मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगा। पुलिस वाले जब उस नदी पर भी जाकर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं तो वहाँ पर भी जावेद इकबाल की कोई डेड बॉडी या कोई सुराग नहीं मिल पाता है। तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी ये जावेद इकबाल ज़िंदा है, उसने अपने आप को शूट नहीं किया है या अपने आत्महत्या नहीं की है। इसके चलते ही वो उसकी पूछताछ में लग जाते हैं, ढूँढ में लग जाते हैं। 3-4 दोस्त होते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, तो वो भी यही कह देते हैं कि मेरा हमें नहीं पता कि जावेद इकबाल कहाँ पर है। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि अगर तुम ढूँढने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें काफ़ी इनाम देंगे। पुलिस वाले जब इनाम का लालच दे देते हैं तो इसके बाद में फिर वो उसके सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं, ढूँढने के लिए उस लड़के को लग जाते हैं। तब वो लड़का ये बताता है, जब उससे पूछताछ होती है तो वो ये बताता है, लड़के को आखिर एक दिन पकड़ ही लिया जाता है। और पकड़ने के बाद में जब उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो वो ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो बताता है कि मैं तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन आया था, मेरा जो टारगेट था वो सिर्फ़ 6 बच्चों को ही अरेस्ट करने का मारने का था और मैंने 100 बच्चों को मारने का था और 100 बच्चों को मैंने मार दिया। लेकिन तुमने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। तो वो कहता है कि तुमने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास में गया था। तो वो कहते हैं कि तुमने इतना घिनौना, इतना गलत काम क्यों किया कि मासूम इतने बच्चों की तुमने जान ली है। तब वो कहता है कि एक दिन की बात है, मैं घर के बाहर सड़क पर खेल रहा था और कि जब मैं खेल रहा था तो एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि जावेद इकबाल ने मेरे साथ गलत काम किया है और मैं मना करता रहा, लेकिन मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और मेरे माता-पिता भी इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी और परेशान हो गए। इसके बाद में मुझे जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद में जब भी मेरी माँ मुझसे मिलने आती थी, तो वो बहुत रोती तड़पती थी, बहुत रोती थी और मैं अपनी माँ को कहता था कि माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। माँ कहती है, बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास तेरे लिए कोई सबूत नहीं है। और जब भी उसकी माँ आती थी तभी वो रोती थी, जब भी उसकी माँ आती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी। जब जावेद इकबाल ने कहा कि माँ, मैं आज कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मैं 100 माँओं को नहीं रुला दूँगा तेरी तरह, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और ये मैंने अपनी माँ के सामने प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि मेरी माँ मेरे चक्कर में मर जाती है और मेरी माँ अब दुनिया से जा चुकी है। तब मैंने ये कसम खाई थी कि मैं 100 बच्चों को के साथ में ये गलत काम मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं ये गलत काम भी करूँगा और उन बच्चों को मौत के घाट भी उतारूँगा। और इस तरह से फिर मैंने, अब जब 100 बच्चों का मेरा टारगेट पूरा हो जाता है, तब मैं पुलिस थाने भी जाता हूँ, तब मेरी कोई सुनवाई नहीं होती और फिर मैं जंग न्यूज़पेपर में अपना पत्र लिख कर डालता हूँ, तो ये थोड़ी-सी मेरी सुनवाई करते हैं और अब पुलिस वाले मेरी सुनवाई कर रहे हैं, तो मैंने अब आपको बता दिया। अब तुम चाहे मुझे जो सज़ा दो, चाहे मुझे फांसी दो या मुझे मौत के घाट उतारो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूँ। जब पुलिस वाले ये पूरी घटना को सुनते हैं तो उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी रूह काँप जाती है। जो 100 बच्चों के एड्रेस पर पूछताछ के लिए गए थे पुलिस वाले, उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो उस दरिंदे को जान से मारने के लिए भी कहते हैं कि इसको हमारे हवाले कर दो। लेकिन जावेद इकबाल को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता, क्योंकि उसने पहली शर्त ये रखी थी सरेंडर करने से पहले कि मुझे पुलिस वालों को ना दिया जाए, मुझे आर्मी को सौंपा जाए। और उसकी शर्त के मुताबिक ही उसे आर्मी को सौंप दिया जाता है। और इसके बाद में जो वो माता-पिता होते हैं, वो उस दर्द में तड़पते रहते हैं, तो वो कहता है कि मेरी माँ भी मेरे दर्द में तड़प-तड़प कर इसी तरह से मरी थी, तो मैंने भी 100 माँओं को ये दर्द दे दिया है। इस तरह से वो जावेद इकबाल इतना घिनौना कृतज्ञ करता है, इतनी घिनौने काम करता है और इस गलत काम के लिए जावेद इकबाल को क्या सज़ा मिली,
अभी तो इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन वो अपने आप को ही सरेंडर कर देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सच्ची घटना पर आधारित मैं ये कहानी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।